साथियों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। सारे भाइयों को, बहनों को, और जो जो भाई सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और उनके घर में खुशियाँ आई हैं और उनके घर की आज किसी के ख़ानदान में पहला गवर्नमेंट सर्वेंट लगा है और किसी की करीबी दूरी है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, जो भाई सेलेक्ट हो चुके हैं, जो बहन सेलेक्ट हो चुकी है, उनके घर में आज खुशियाँ हैं। लेकिन कई भाई बहन ऐसे भी हैं जो पॉइंट 2, पॉइंट 4, पॉइंट 5 नंबरों से रह चुके हैं, लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। वो बहुत दुखी होंगे। मैं अच्छी तरह उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। उनके मन में पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे होंगे कि हम अगर थोड़ा सा और 1-2 नंबर और आ जाते तो हमारा जीवन बदल सकता था साथियों। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जीवन का लास्ट मौका नहीं था, कि ये लास्ट था, अब दोबारा नहीं आएगा। हाँ, दिल्ली पुलिस का लास्ट मौका हो सकता है, जिनकी ओवरेज हो गई है उनका हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ नहीं तो कहीं और हो सकता है, इससे भी बेहतर उनके लिए ऊपर वाले ने कुछ चीज़ संजो के रखी है, तो वहाँ पे पहुँचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है साथियों। सारे भाई बहन मेहनती हैं, दमदार हैं और वो इससे बेहतर करेंगे। अब साथियों मैं रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा साथियों। कई भाई बहनों की क्यूरी आ रही थी कि सर दूसरी लिस्ट आएगी क्या, सेकंड लिस्ट आ सकती है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, दूसरी लिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से मुश्किल आएगी, और यदि आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको दोबारा मौका मिलेगा और मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। और साथियों कुछ चीज़ें जैसे विद हेल्ड में बहुत से बच्चों के नाम आए हैं। विद हेल्ड क्यों हैं मैं बताना चाहूँगा। विद हेल्ड में वही बच्चे हैं ज़्यादातर जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। तो वो टेंशन बिल्कुल ना करें। उनको महीने 2 महीने उनकी इंक्वायरी होगी कुछ डॉक्यूमेंट्स की, कि उनको वेरीफाई किया जाएगा कि ये बच्चा ये बच्ची वही है या कोई और है। ये इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, और आप इस चीज़ की चिंता ना करें। और एक चीज़ और थी साथियों, टेम्परेरी अनफिट की लिस्ट आई है, उसमें भी कुछ बच्चे हैं। वो ज़्यादातर वो हैं जो महिलाएं, जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं, जो लेडी प्रेग्नेंट हैं, और या फिर मिसकैरेज वगैरह उनके था, तो उनको टेम्परेरी अनफिट किया है, उनको मौका मिलेगा। या तो नेक्स्ट वैकेंसी मिलेगा या फिर उनको दोबारा से फिजिकल का मौका मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ वही मानी जाएगी जो आपने फॉर्म में इंक्लूड कर रखी है। वो ओवरेज ना समझे अपने आप को, उनको मौका मिलेगा उसी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब साथियों मैं बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमारे घर में खुशियाँ आए हैं, आपकी वजह से मुझे जॉब मिली है। साथियों ऐसा कुछ नहीं है, सब मेहनत आपकी है साथियों। मेरा इसमें कुछ नहीं है, पूरा क्रेडिट आपको ही है, सब कुछ आपका है। मेहनत आपने की है, टेस्ट आपने किया, फिजिकल आपने किया, सब कुछ आपका था। बस मैंने तो थोड़ा सा मोटिवेट किया था। हो सकता है उस मोटिवेट को आप दिल में रखा हो और आपको वो बातें चुभी हों, उसी बात को लेके आप हो सकता है ग्राउंड में उतरे हों, मैदान में उतरे हों, उससे आपको सफलता मिले। इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है। बाकी क्रेडिट सारा आपका ही है साथियों। हाँ, एक उदाहरण देना चाहूँगा साथियों। एक बच्ची थी, मोमडन थी, वो उसके पैर में चोट थी, उसके एंकल में दर्द था, उसकी टखने में दर्द था। तो उसका मैसेज आया था मेरे पास कि सर मैं फिजिकल देने जाऊं या नहीं जाऊं। तो मैंने उसको कुछ मोटिवेट किया, कुछ वर्ड ऐसे बोले जो वो मोटिवेट हुई। उसने कसम खाई कि सर मैं ज़रूर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, उस बच्ची ने फिजिकल किया और उसका टेस्ट में भी क्वालिफाई हुआ, मेडिकल भी फिट हुआ, और कल उसका लिस्ट में भी नाम आया साथियों। और आज वो सफल हुई है, उसको नौकरी मिल चुकी है साथियों। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी कुछ बातों से बच्चे मोटिवेट होकर आज वो सफल हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे वर्ड निकले जो बच्चों को अच्छे लगे, और उन्होंने उनको अपने उसी वर्डों को लेके अपनी मुट्ठी बांधी और दमदार तरीके से उन्होंने मेहनत करी, और आज वो सफल है। और साथियों बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस लिस्ट में 0.4 नंबर से रह गए, 0.5 से रह गए, 0.10 से, कोई आधे नंबर से रहा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा साथियों, ये लास्ट नहीं था आपका। आपको और भी बेहतर मौके मिलेंगे। हो सकता है ऊपर वाले ने इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए सोच रखा, तो आपको वहाँ जाना हो। SSC CPO अब मई में एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए तैयारी करें। फिजिकल की तैयारी करते हैं साथ में। SSC GD है, उसमें भी कई अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, आप उनके लिए तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, और साथ में टेस्ट की तैयारी साथ में करते रहें दमदार तरीके से। और साथियों नेक्स्ट वैकेंसी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आने वाली है।
आफ्टर इलेक्शन आ सकती हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे बनी रहें और आपको लेटेस्ट सूचनाएं मेरे माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आपको इतनी शानदार सूचना मिल रही है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, उनको भी लाभ मिल सके साथियों। और साथियों, जो साथी, जो बहनें हैं, भाई हैं, वो सेलेक्ट हो चुके हैं, हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको, पूरी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। और साथियों, एक बच्चा था, वो मैसेज कर रहा था, सर मेरे पॉइंट 4 नंबर से रह गया, मेरा सपना टूट गया और मेरा लास्ट था ये, और अगर दूसरी लिस्ट नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। साथियों, मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा जिनके माइंड में ऐसे विचार आ रहे हैं, साथियों ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप दमदार हैं, आप जुनूनी हैं, आप लास्ट स्टेज पे आके हो सकता है सफल हुए, लेकिन आपको ऊपर वाले ने आपके लिए बेहतर सोच रखा है। तो ऐसा मन में विचार बिल्कुल नहीं लाएं। उन माता पिता को बारे में सोचो जिन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने पैदा करके सबसे पहले आपको उठाया और आपके गालों को चूमा होगा, आपके सिर को चूमा होगा, और एक उम्मीद रखी होगी कि मेरी गरीबी को ये दूर करेगा। और साथियों, आप यदि ऐसे सोचेंगे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ये करूँगा, तो वो आपको उस घर में जन्म लेने का फ़ायदा क्या हुआ साथियों। तो आप ऐसा नहीं सोचें, कोशिश करें, इससे बढ़िया बेहतर करूँगा और हमारे माता पिता की गरीबी दूर करूँगा, मैं अपना जीवन खुद बनाऊँगा और अपने घर वालों का बनाऊँगा। तो नेगेटिव विचार बिल्कुल ना लाएं साथियों, दमदार तरीके से मेहनत करते रहें, आगे आपके लिए ऊपर वाले ने और बेहतर समझ रखा है, मैं मानता हूँ। सफलता के रास्ते में साथियों, ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से कोई फिसलता है, कोई चढ़ता जाता है। जो फिसल रहा है तो इसका मतलब वो आगे और भी दमदार तरीके से चढ़ता है। एक जो टाइगर होता है, शेर होता है, अगर एक कदम पीछे हटता है तो लंबी छलांग के लिए हटता है, वो पीछे हटके वो जो छलांग लगाता है वो काफ़ी लंबी होती है। तो साथियों, हो सकता है आप एक कदम पीछे हटे हों, लेकिन लंबी छलांग के लिए पीछे हटें साथियों। ऐसा अपने आप को माने, दमदार तरीके से मेहनत करते रहें। कई बहनें मैसेज कर रही हैं, भाई मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी वजह से मैं लग गया हूँ, मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। साथियों, सब आपकी देन है, मेरा कुछ नहीं है, बस मेरे कुछ वर्ड थे, हो सकता है वो वर्ड आपको आपके जीवन में काम हो साथियों। और साथियों, आगे SSC GD की भर्तियाँ चल रही हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहें दमदार तरीके से। लगभग 47 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। 47 लाख बहुत बड़ी फिगर होती है, लेकिन आप अपने आप को दमदार तरीके से प्रिपेयर रखें और उन 47 लाख में से सेलेक्ट होकर आपको दिखाना है, अच्छी पोस्ट पानी है। और भी काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि UP पुलिस की चल रही हैं और आपके SSC CPO SSC CGL की हर साल आती हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर दमदार तरीके से करें, तैयारी दमदार तरीके से, आपको इससे भी अच्छी नौकरी आपको मिलेगी साथियों। कईयों का सपना होता है दिल्ली पुलिस, लेकिन साथियों मैं बताऊँ, इससे भी अच्छी जॉब है जिससे आप अपने सपने और भी बेहतर तरीके से पूरे कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और दमदार तरीके से सब्सक्राइब जरूर करते रहें साथियों। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा कम से कम एक सब्सक्राइब बढ़ाए। ये मेरा निवेदन समझ लो, अपने बड़े भाई का आग्रह समझो। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।